ये उस वक्त की बात है, जंग खैबर कब हुई? जब मेरे आका मक्के से हिजरत करके मदीना आ गए तो मदीने में और मदीने के आसपास यहूदियों की बस्तियां थीं, जो लोग आज इजराइल में हैं। इजराइल पूरा यहूदियों का। तो वहां पर उस जमाने में जब आका मक्के से मदीने आए तो यहूदियों की बस्तियां थीं, यहूदी रहते थे। जब आका आए तो यहूदी मक्का शहर से मदीने तक जब इस्लाम आ गया और फिर वहां फला फूला इस्लाम, तो वो यहूदी इस्लाम से और हादी इस्लाम से यानी मेरे आका से दिल ही दिल में जलन रखने लगे, हसद रखने लगे। अल्लाह तबारक व तआला को उन यहूदियों की ये हरकत पसंद नहीं आई और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अपने प्यारे महबूब से, ऐ मेरे महबूब इनसे कहो या तो ये बाज आएं फसादो फितना से, और अगर ऐसा ना करें तुम्हारे साथ ये जंग करना चाहें तो तुम भी इनके साथ जंग करो। अल्लाह का इरशाद जब आका के नाम आया तो फिर मेरे नबी ने किस तरह से पहले कुछ लोगों को उनसे बातचीत करने भेजा। वो लोग सब एक जगह इकट्ठे हो गए। उन लोगों का एक किला था मदीने से कुछ दूर, कई किलोमीटर दूर, उसको खैबर का किला कहते हैं। वो इलाका ही खैबर का है और वहीं पे ये जंग हुई है, जंग खैबर। तो देखिए वहां पर मुसलमानों का लश्कर पहुंचा किले पर हमला करने के लिए, और ये किस तरह फतह हुआ किला, किसने फतह किया, जंग खैबर का वाकया मुलाज़ा फरमाइए। अजीजों गौर से ये तारीखी बयान सुन लो, अजीजों गौर से ये तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अजीजों गौर से ये तारीखी बयान सुन लो, अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो, अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, सभी लोग मेरी तरफ तवज्जो रखें और सुने जंग खैबर का वाकया। मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरूए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए, मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए, खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई, रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई।
लगा जब फूलने फलने वहाँ इस्लाम का गुलशन। मदीने के यहूदी हो गए इस्लाम के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की। पर आए अमन उनके जुल्म सहकर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे। मुसलमानों पे बेखूनों खता वो जुल्म ढाते थे। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में। लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज़ नहीं भाई। रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना। अच्छा, देखिए कमेटी के एक मेंबर साहब हैं हमारे, इनका चिकन का कारोबार है। ये 100 रुपए उनकी जानिब से जंग खैबर के पहले बंद पर मुझे नजर किए गए। मैं अफसार अहमद साहब मुर्गे वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। देखिए साहब, मैंने कहा जब अल्लाह की जानिब से वही नाजिल हुई और अल्लाह ने ये फरमाया अपने प्यारे महबूब से कि करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाएं। अब आगे क्या हुआ जरा समाअत फरमाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। तौफीक भाई बघौरी सितारगंज से जो आए हैं, उन्होंने इस पहले बंद पर मुझे दिए, बहुत शुक्रिया तौफीक भाई। दूसरा बंद पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाइएगा कैसे। रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, पर आए मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे बेकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, के जज्बा दीन का था मोजिज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे,
सभी अल्लाह वाले जानिसाराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों का खंदजन होकर। लिया एक जायजा सरकार दो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंग खैबर का। वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु और मौला अली शेर खुदा मौलाए कायनात रजी अल्लाह ताला अन्हु, इन सब सरदाराने मक्का की क़यादत में मुसलमानों का ये लश्कर जब खैबर की किले की तरफ चला तो फिर वहां जंग किस तरह हुई, आइए मैं आपको अगला बंद सुना रहा हूं। तवज्जो रखिए, देखिए पैसा भी दे रहे हैं आप लोग माशाल्लाह, लेकिन सुन बहुत अच्छा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पैसा भी दे रहे हैं और इधर जो मेरे सामने बैठे हैं दूर तक मेरी माएँ और बहनें भी बैठी हैं, बहुत अच्छा। ये पीलीभीत से हमारे भाई रेलवे कॉलोनी से जो आए हैं शराफत भाई, इन्होंने फिर 100 रुपए से नवाजा है। अगला बंद सुनिए शराफत भाई। न था एहसास, न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर खेमज़न लश्कर वो नजदीक किला खैबर। रसूल पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तखरीब का रास्ता, फसादो फितना से बाज आओ ये जुल्मों सितम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी झूठे सनम तोड़ो, खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रग अपना यहूदी बदशयारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर सबने बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया
मेरे नबी ने कहा कि अगर वो लोग यही चाह रहे हैं कि हम भी उनके साथ जंग करें तो अब उनके साथ जंग की जाए। देखिए साहब, आका ने फरमाया दिखा दो शान ऐ मोमिनो ऐ मुजाहिदो, दिखा दो शान ईमान और सदाकत कुफ्र वालों को, मिटाकर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले बोले के लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलादो आन का, इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे, कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजी गिरा लेकर कोई आता था किले पर तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी हो के लश्कर लौट जाता था। इसी बाइस किले पर कोई हमला कर न पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की, सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए, बहुत शर्मिंदा थे दिल में के फाते वो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए, सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, फरमाया रसूल ने कुछ फिक्र मत कीजिए, फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। सुभान अल्लाह। जब पहले दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हो गए, इस्लामी फौज लेकर खैबर के किले की तरफ शाम हो गई, लेकिन किला फतह नहीं हुआ। दूसरे दिन मेरे नबी हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु से कह रहे हैं, ऐ उमर आज तुम जाओ खैबर के किले पर इस्लामी लश्कर लेकर और हमला करो। फिर क्या हुआ, तवज्जो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये 100 रुपए और मिले, और ये 100 रुपए इसी जंग खैबर के वाक़े पर हमारे पीलीभीत से आए हुए शराफत भाई की जानिब से मिले हैं। सुनिएगा साहब ये बंद कैसे। दूसरे दिन आका ने उमर फारूक आजम से क्या फरमाया, बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, क्या फरमाया, किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा, उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए।
लगा कर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर, मगर दाखिल न हो पाया कोई भी किले के अंदर, मगर दाखिल न हो पाया कोई भी किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया, उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने, बहुत शर्मिंदा है आका फतह पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज़ न पछताओ, कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न शर्माओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल, खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूबे काबर ने, बहुत फितना उठाया है सितमगाराने खैबर ने। अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलंबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनूने जंग तुम भी अपना दिखलाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह देखिए साहब, अभी एक साहब ने मुझे बहुत सारे नजराने से नवाजा, मैं उनका शुक्रिया अदा कर दूं। और हमारे फिर ये प्रधान पद के उम्मीदवार भूरा भाई लाइट वाले सुंदरपुर, फिर उन्होंने 100 रुपए से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया भूरा भाई आपकी मोहब्बतों का। मैं अगला बंद पेश कर रहा हूं। देखिए जब हजरत अबू बकर सिद्दीक वापस आ गए, किला फतह नहीं हुआ। उमर फारूक आजम गए दूसरे दिन, वो भी वापस आ गए, किला फतह नहीं हुआ। तो मेरे नबी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं, जो इस्लाम के तीसरे खलीफा हैं, कि ऐ उस्मान गनी आज तुम जाओ इस्लामी लश्कर लेकर। तीसरे दिन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु गए, तो क्या किला फतह हुआ? सुनिए इस बंद में। सुभान अल्लाह। चले उस्मान चले उस्मान पहरे जंग लेकर साथ में लश्कर, बड़ी तरकीब से लश्कर लगाया जाके खैबर पर। किले वालों ने दिन भर तीर पत्थर उन पे बरसाए। सुभान अल्लाह। 200 रुपए मोहम्मद अमन जो नवाबगंज से आए, उनकी जानिब से मुझे मिले इस वाक़े पर बहुत बहुत शुक्रिया अमन भाई। सुनिए फिर इस बंद को पढ़ रहा हूँ। चले उस्मान बहरे जंग लेकर साथ में लश्कर, बड़ी तरकीब से लश्कर लगाया जाके खैबर पर। किले वालों ने दिन भर तीर पत्थर खूब बरसाए। गरज नाकाम होकर आज उस्मान भी पलट आए। बहुत शर्मिंदा होकर अर्ज की ऐसा